नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह जो वर्तमान समय में अपनी सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर कर रहा है और यह गोचर 7:57 रात्रि में होने जा रहा है। मित्रों, मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होता है। यह जिस राशि में यदि शुभता पर देने आए, शुभ स्थिति में गोचर करता है तो वह उसमें एक प्रकार से उस जातक में ओज, कांति, साहस, एक प्रकार से समाज में पद प्रतिष्ठा, साहस सब कुछ वह प्रदान करने वाला होता है। तो यदि यह है कि जिस राशि में अनिष्टकारी गोचर करता है तो वह उसको बहुत अधिक स्थिति में बर्बाद कर देता है। रक्त के रोग हो जाया करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मंगल गोचर के बारे में। मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है मंगल का, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेष राशि के लिए मंगल का गोचर, एक तो इनके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है और शनि की 7.5 से मेष राशि वाले बेहद ही परेशान हैं। वहीं इस मंगल के गोचर ने भी इनकी स्थिति और दुर्बल कर दी है, क्योंकि इनका जो मंगल का गोचर है वह कन्या राशि यानी कि षष्ठम भाव में हो रहा है और षष्ठम भाव में गोचर रहने से इनके पास कर्ज की समस्या, विभिन्न प्रकार के रोग, रिपु, ऋण की समस्या इनको लगने वाली है। साथ ही इनके मान, पद, प्रतिष्ठा में भी एक प्रकार से समस्या ही आएगी और अचानक धन हानि होने की संभावना और कुछ चोट चपेट की भी संभावना, दुर्घटना की संभावना भी मेष राशि के जातकों पर लगी हुई है। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए सावधानी भरा समय है। मंगल के उपाय करते रहिए। मंगल यानी कि बालाजी महाराज और जो आपके मंगल देवता हैं, उज्जैन में ही मंगलनाथ का एक मंदिर है, वहां पर मंगलनाथ के एक प्रतिमा है। वहां पर जाकर आप चावल का लेप करके आप इस मंगल के जो अनिष्टकारी योग है इनको आप दूर कर सकते हैं। नित्य ही आप हनुमान चालीसा का जप करें और नित्य ही संध्या काल में घी का दीपक श्री बालाजी महाराज या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाएं, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। वही हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए ये जो मंगल का गोचर है यह थोड़ा कष्ट और थोड़ा लाभ लेकर के आया है। कष्ट की स्थिति में खर्चे अधिक बढ़ेंगे, ये मुख्यतः खर्च और परेशानी में आपको देशाटन करना पड़ सकता है। शुभ स्थिति में नहीं बल्कि हारी बीमारी या कोर्ट कचहरी के चक्कर इस प्रकार से आपको वृषभ राशि के जातकों को लग सकते हैं। लेकिन वहीं यह आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ये जो मंगल का गोचर है, यह मंगल का गोचर आपकी संतान के साहस में, यदि आपकी जो संतान है वह किसी प्रकार से किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो रही है, इस समय वह सफल प्रतीत होगी और उनमें साहस का संचार होगा। इस समय ये जो वृषभ राशि का जो मंगल का गोचर है इसमें कहीं ना कहीं व्यापार में भी यह बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपकी संतान की तरफ से आपको धन लाभ होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए बहुत ही उत्तम है। इसका सिर्फ एक उपाय करें, आप नित्य ही आपको मस्तक पर रोली का तिलक लगाना है और हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करते रहिए। आपका ये जो मंगल है मंगलकारी ही होगा। वही हम बात करें तृतीय राशि मिथुन राशि के बारे में। तो मित्रों, मिथुन राशि के लिए जो मंगल है ये शुभ ही है, यानी कि अशुभता लेश मात्र है। अशुभता क्या है? अशुभता छुटपुट रोग लगेंगे, ऐसे रोग जिनका आप समाधान शीघ्र ही कर लेंगे। छुटपुट कर्जे लगेंगे जिनको आप यानी कि मतलब 4 या 5 दिन वाले कर्जे जो होते हैं उधारी वाले, उनको आप पूर्ति कर लेंगे। वही आय के साधन भी यह मंगल बढ़ाने वाला है। मंगल की स्थिति, आप इस समय कोई ना कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, घर से आपको दूर जाना पड़ेगा, आप भूमि खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी हानि देखने को मिलेगी मिथुन राशि के जातकों के लिए। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आपको नित्य संध्या काल में घी का दीपक श्री बालाजी हनुमान जी के समक्ष आपको जलाना है और वहीं आपको नित्य ही
रोली अपने मस्तक पर लगानी है। यह था मिथुन राशि के जातकों के लिए उपाय। अब हम बात करते हैं जो चतुर्थ राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए जो मंगल का गोचर है बेहद ही शुभ है, इसमें अशुभता लेस मात्र भी नहीं। इस मंगल के गोचर ने आपके अंदर साहस का संचार किया है। वहीं आपको कर्म क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आपको महती ही लाभ मिलने वाला है। यदि आप रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही उत्तम है। इस समय आपको रोजगार के झंझट से दूर होंगे। यदि आप कोई रोजगार कर रहे हैं, किसी नौकरी पेशा में हैं, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, संतान की तरफ से सुख प्राप्त होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपकी शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, संतान की तरफ से आप सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम है। आप नित्य श्री बालाजी हनुमान जी के यहाँ आप हनुमान चालीसा का पाठ किए जाए, स्थिति और भी अच्छी प्राप्त होने वाली है। अब हम बात करेंगे पंचम राशि सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल किस प्रकार से गोचर करके आपको प्रभावित करने वाला है। मित्रों, सिंह राशि के जातकों के लिए भी मंगल का गोचर बेहद उत्तम है। अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखें, क्योंकि आपकी वाणी काम बिगाड़ सकती है। आपके संचित धन में सेंध लग सकते हैं, यानी कि आपका जो संचित धन है वह अत्यधिक खर्च हो सकता है। जो आपकी जमा पूंजी है उसमें कहीं ना कहीं खर्चे रहेंगे, यानी कि आप, और वह खर्चे आप धर्म के क्षेत्र में करने वाले हैं, ये उत्तम है। यह खर्चे आप भूमि, भवन और वाहन को खरीद फरोख्त में करने वाले हैं। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो खर्चा है ये व्यर्थ नहीं है, यह उत्तम ही है। आप इसमें अवश्य ही लाभ अर्जित करेंगे। उपाय यही है, आपको नित्य शिवलिंग पर आपको रोली से उनका अभिषेक करना है, और नित्य ही मंगलवार को आपको जो गुलदाना होता है या लड्डू जो होता है पीले रंग का, उसको आपको श्री हनुमान जी पर चढ़ाना है। तो ये थे आपके सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर, क्योंकि इनका जो ये मंगल का गोचर है ये लग्न में ही होने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको मान हानि यह करवा सकता है, आपको समाज में नीचा दिखा सकता है, लेकिन वहीं आपके अंदर एक प्रकार से एग्रेसिव नेचर ये मंगल लाने वाला है। भाइयों के साथ में मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं, और साथ के साथ अचानक धनहानि, चोट चपेट, एक्सीडेंट के खतरा आपके लिए बन सकते हैं। इसलिए बेहद सावधानी की जरूरत है कन्या राशि के जातकों के लिए। आप यदि किसी भी स्थान पर आप जाते हैं, किसी वाहन को लेकर के जाते हैं, आपको श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए आपको कोई वाहन चलाना है। कोई वाहन आपको बहुत अधिक तीव्रता से नहीं चलाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी मानसिक स्थिति को आपको क्या करना है कि नित्य आप स्नान कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ मात्रा में केसर की मिला करके आपको स्नान करना है। नित्य आप हनुमान चालीसा का जप करें, पाठ करें, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए जो मंगल का गोचर है यह अशुभता लिए हुए है, यानी कि कोई विशेष लाभ आपको नहीं है। धन की हानि होगी, अत्यधिक खर्चे होंगे, दूर यानी कि आप जन्म स्थान से दूर जाने वाले हैं। हॉस्पिटल में भी एडमिट होने के ये संयोग बना रहा है। कोर्ट कचहरी के भी चक्कर आपको लग सकते हैं। पत्नी के साथ में भी आपके जो संबंध है वह बिगड़ने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए, और व्यापार में घाटे की स्थिति बनेगी। इसलिए तुला राशि के जातक सावधान रहें। नित्य ही मंगलवार को आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं, और नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करके संध्या काल में आप घी का दीपक जलाएं। आपके ये जो मंगल है यह शुभता प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस मंगल गोचर का हाल। वृश्चिक राशि के लिए जो मंगल का गोचर है यह उत्तम ही है। कर्जे होंगे, लेकिन वह कर्जा शुभता लिए होंगे, और कर्जे के साथ साथ आप उस कर्जे से धनोपार्जन भी करने वाले हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, और वह मान सम्मान आपको धन के माध्यम से होने वाला है। हालांकि छुटपुट आपको क्लेश, छुटपुट आपके शत्रु बनेंगे, छुटपुट शरीर में रोग भी लगेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको शुभता ही प्रदान होगी। कर्जे होंगे, लेकिन वो कर्जे शुभता के लिए होंगे, नेक कार्य के लिए होंगे, और वह जो कर्ज है वह कहीं ना कहीं आपको, यानी आप 100 का उधार ले रहे हैं तो आप 200 कमाएंगे उसी से। तो इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो मंगल का गोचर है ये बेहद ही उत्तम है।
उपाय वही जो मंगल के अक्सर लोग करते हैं और करना भी चाहिए, और वह शुभता भी प्रदान करते हैं। नित्य बालाजी महाराज के हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए संध्या काल में घी का दीपक जलाएं। और जिन्होंने वृश्चिक राशि के जातकों, जिन्होंने अपनी उंगली में यदि मूंगा धारण किए हुए हैं, तो उस मूंगा को बल प्रदान करें, यानी कि ओम होम होमाय नमः का जप करते हुए 108 जप करते हुए उसे पुनः धारण करें, और ये आपको लाभ प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का हाल। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद ही उत्तम है। यह मंगल केंद्र में आकर के और द्वादशेश और पंचमेश का स्वामी होकर के केंद्र में आ रहा है, इसलिए यह कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करेगा। यह आपके जो अनियमित खर्चे हैं उन पर लगाम लगाने वाला है। आपके जो कर्म भाव यानी कि उसमें वह तरक्की करेगा। यदि आप रोजगार के लिए घूम रहे हैं तो रोजगार के छुट संकट से होते हुए आप रोजगार पालेंगे। संतान की तरफ से आप बेहद ही निश्चिंत रहेंगे। आपकी जो संतान यदि रोजगार के संकट में घूम रही तो उसको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वह शिक्षा में भी उच्च सफलता हासिल करेगी। आपको उपाय यही करना है, मंगलवार के दिन आप बंदरों को केला खिलाएं और आपको शिवलिंग पर रोली का रोली जो होती है उसका अभिषेक करते हुए गंगा जल से उनका जल अभिषेक करें। तो ये था धनु राशि के जातकों का हाल। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों का क्या हाल यह मंगल का गोचर करने वाला है। तो मित्रों, मंगल का गोचर आपके नवम भाव में है और यह आपके चतुर्थेश और एकादशेश के स्वामी होकर के नवम भाव में विराजमान है, जो बेहद ही उत्तम है। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए ये जो मंगल का गोचर है ये बेहद ही उत्तम ही साबित होगा। यह आपके आय को बढ़ाएगा, यानी कि आपकी जो आय के स्रोत है उनमें यह बढ़ोतरी करने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है। और वहीं आप इस समय भूमि भवन और वाहन प्राप्त करेंगे। माता को थोड़ा शारीरिक कष्ट होने वाला है, लेकिन परिवार के साथ में आप सामंजस्य बनाते हुए जीवन का लाभ उठाएंगे। मित्रों, उपाय यही करने हैं कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए संध्या काल में श्री बालाजी महाराज के यहाँ घी का दीपक जलाएं। आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर है वह क्या प्रभाव देने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए जो मंगल का गोचर है यह उत्तम नहीं है, क्योंकि यह मंगल का गोचर अष्टम भाव में आने के कारण यह आकस्मिक दुर्घटना का संयोग बनाता है। आपको अचानक हानि का यह संयोग बनाता है, इसलिए बेहद सावधानी की जरूरत है। और वहीं यह जो मंगल है यह दसम भाव का स्वामी होकर आपके कर्म क्षेत्र से भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेगा, यानी कि आप यदि कोई रोजगार में हैं तो वह रोजगार छूट सकता है। इसलिए आपको अपने जहां पर आप रोजगार है, आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपको विवेक से काम लेना होगा। वहीं यदि आप रोजगार के लिए घूम रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। आप रोजगार के लिए भटकेंगे, यानी कि नौकरी पेशा के लिए यह जो मंगल का गोचर है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भाइयों के साथ में मतभेद होंगे, साहस की कमी होगी, बहनों के साथ में भी अच्छे संबंध नहीं रहने वाले हैं, भाइयों का स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ने वाला है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम नहीं है। उपाय यही है कि आपको करना क्या है, मंगल की चीजों का दान करना है, यानी कि जो गुलदाना होता है और लाल रक्त की जो लाल रंग की जो मिठाई होती है, लाल रंग का जो पुष्प होता है उसको आपको दान करना है। लाल रंग का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना है, लाल रंग की मिठाई या गुलदाना आपको शिव जी पर चढ़ा करके दान करना है। तो ये आपके मुख्य उपाय थे कुंभ राशि के जातकों के लिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए संध्या काल में आपको घी का दीपक उनके समक्ष अवश्य ही जलाना है। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर क्या फल प्रदान करने वाला है। मित्रों, मंगल का गोचर उत्तम ही है। पत्नी के साथ में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाग्य में बढ़ोतरी होगी। पिता के साथ में मधुर संबंध बनेंगे। पिता के जो कर्म मतलब कि उनके जो व्यवसाय है, रोजगार है, उनमें तरक्की देखने को मिलेगी। आप धन अर्जित करेंगे, धन कुछ मात्रा में खर्च भी होगा, लेकिन उससे ज्यादा आप कमा लेंगे। अपनी वाणी को आपको संयम देना है, क्योंकि आपकी वाणी घर में क्लेश करवा सकती है, मतभेद करवा सकती है। यह था मीन राशि के जातकों का हाल। तो मित्रों, यह था मंगल का गोचर 12 राशियों में। आप अपनी अपनी राशि में
मंगल के गोचर का प्रभाव देखते हुए, उपाय करते हुए अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। हाजिर होऊंगा मैं अगले गोचर को लेकर के, जिसमें आपका जीवन आसान बनाए। मित्रों, ये जो ज्योतिष है, यह कोई डराने वाला विषय नहीं है, ये कोई कमाने वाला विषय नहीं है, रोजगार वाला विषय तो ये बिल्कुल कतई भी नहीं है। इसका सिर्फ एक उद्देश्य था, मनुष्य जीवन को सफल बनाना, क्योंकि मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और ये जो चर अचर पूरा जो ब्रह्मांड है, यह 5 तत्वों से ही बना है। जिस तत्व की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, वही ग्रह हमें परेशान करने लगता है, और वह ग्रह गोचर में जब भी अनिष्टकारी होता है तो मनुष्य को, इस संसार को, चर अचर जगत को प्रभावित करता है। उसी को तालमेल बिठाने के लिए उपाय करते हुए हम उस तत्व को बल देकर के या उस तत्व को घटा करके, स्थितियों को बना करके मनुष्य के जीवन को सुखकारी बनाते हैं। नमस्कार।